ज़िंदगी एक पैगाम के न्यू पॉडकास्ट में एक न्यू लर्निंग के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड देहरादून की खूबसूरत सी वादियों से आज का लर्निंग पॉडकास्ट। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप्स, रिश्ते। मुझे कुछ दोस्तों और फॉलोअर्स ने मैसेज किया कि हम रिलेशनशिप के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। तो आज का ये रिलेशनशिप बेस्ड पॉडकास्ट जो है ना, ये उन दोस्तों को डेडिकेट करते हैं जो रिलेशनशिप में हैं या कभी थे, और इस पॉडकास्ट के थ्रू उन दोस्तों तक भी मैसेज पहुंचेगा जो रिलेशनशिप में आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी फैमिलीज़ में हमें कभी भी ये सब नहीं सिखाया जाता कि एक अच्छी रिलेशनशिप को कैसे निभाना है या एक रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है। इन रिलेशनशिप्स के बारे में जितना कुछ हमने सीखा है कि एक अच्छा बेटा कैसा हो, प्यारी लाडली बेटी कैसी हो, एक जिम्मेदार पति कैसा हो, पत्नी के कर्तव्य क्या हैं, भाई कैसा हो, दोस्त कैसा हो, इन सब के बारे में हमने फिल्म इंडस्ट्री की वजह से जाना है। इन फिल्मों की वजह से ही तो हम जान पाए हैं और इन्हीं को हम एक आदर्श मानकर अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी मूवीज़ में दिखाया जाता है वो रियल लाइफ में भी वैसा ही होता है? मीन्स कि एक हीरो एक बहुत अच्छा बेटा है, एक ऑनेस्ट बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है जिसे कभी गुस्सा नहीं आता, सिवाय तब तक जब तक कि उसके परिवार पर कोई आँच ना आ जाए। तो भाई ऐसा है कि हमारी रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान में ना कोई फ्लॉ, कोई कमी होती ही है। और अगर हम इंसानों में कोई कमी ना हो तब तो हम ईश्वर हुए ना। पर हमारी रियल लाइफ में और आए दिन हमारी रिलेशनशिप में, फिर चाहे कोई दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या फिर कोई भी अदर फैमिली मेम्बर हो, कुछ ना कुछ घटता ही रहता है। और कभी कभी तो इतना हो जाता है कि बात रिलेशनशिप के ख़त्म होने तक आ जाती है या फिर हो भी जाती है। देखिए, हर रिलेशनशिप में साथ ज़रूरी होता है, विश्वास ज़रूरी होता है, केयरिंग, शेयरिंग, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो है रिस्पेक्ट। यानी कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, अपने रिश्तों में होते हैं, तो उस वक्त आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी होती है। और रिस्पेक्ट सिर्फ उसको नहीं देनी होती, बल्कि उसके सपने को देनी होती है, उसकी सोच को देनी होती है, और उसकी हर एक बात हमारे लिए रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए अगर हम एक अच्छी रिलेशनशिप निभा रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम जिसके बारे में जानेंगे वो ये है कि ये सब तो हुई बेसिक बातें जो एक रिलेशनशिप को निभाने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा और ऐसी क्या बातें हैं जो हमें एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप दे सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातें जो हमारी इन रिलेशनशिप्स को बावजूद हमारे कमियों के एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने में हेल्प कर सकती है। तो जो सबसे पहली बात है किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए, वो है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार करना या मान लेना। यहाँ पर एक्सेप्ट करने का मतलब आपको अपने साथी या फिर सामने वाले में जो कुछ भी आपसे अलग है, जैसे कि उसका बिहेवियर, उसका नेचर या फिर आपके साथ ट्रीट करने का तरीका, वो सब कुछ आपसे अलग हो सकता है। शायद जो कुछ आप में पॉजिटिव हो वो सामने वाले में नेगेटिव हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या होता है, जैसे आप खुद के साथ रह रहे होते हैं अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को देखते हुए भी, तो उसी तरह से आपको अपने सामने वाले को भी उसके पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान में अपनी एक बात है।
और हम करते क्या हैं, जब किसी में कुछ नेगेटिव आता है या कुछ बिल्कुल अलग हो जाता है तो हम उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की इस दुनिया में अपनी एक पहचान है। अच्छा, आप देखिए, आप कभी अपने घर के मैदान में बाहर बैठे हैं और वहाँ से कोई भी घास के 2 तिनके तोड़ लीजिए और आप उन्हें भी अगर गौर से देखेंगे तो आप उनमें भी कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं पाएंगे, कोई भी समानताएं उन दोनों घास के तिनकों में नहीं होंगी। तो फिर हम इतने बड़े इंसान में कैसे सिमिलैरिटीज़ पा सकते हैं कि सामने वाला हमारे जैसा हो। तो बस हमें दूसरे को वो जैसा भी है उसके उसी हाल में उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसी एक्सेप्टेंस की वजह से हमारी रिलेशनशिप एक बेहतर और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बन पाएगी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए सीखनी है वो ये है कि लर्न टू से नो क्लियरली, यानी कि हमें सीधे और साफ तौर पर ना कहना सीखें। ना को अक्सर हम एक नेगेटिव शब्द मानते हैं, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हम अपनों को ना नहीं कर पाते कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, और उन्होंने तो हमारे लिए इतना कुछ किया है, और कहीं ना कहीं हम यही सोचकर उस पल तो हाँ कर देते हैं और उसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट से भी हम वाकिफ़ नहीं होते। और ये होता क्यों है, इसकी वजह हम बखूबी जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हमारी ही थी कि उस वक्त जो हमने किसी की एक पल की खुशी के लिए हाँ करी थी, अगर उस वक्त हम साफ तौर पर ना कर देते तो सामने वाले को उस पल के लिए तो बुरा लगता, लेकिन आगे की रिलेशनशिप के लिए वो नो कहना एक पॉजिटिव डायरेक्शन क्रिएट करता, और शायद आज रिलेशनशिप कुछ और ही होती। तो कहने का मतलब ये है कि ना एक कड़वी मेडिसिन की तरह होती है जो रिश्तों की बेहतरी के लिए कभी कभी बेहद ज़रूरी होती है। तीसरी बात जो एक रिश्ते को मजबूती देती है वो है प्रेज़ करना, यानी कि तारीफ़ करना। हम अपनी लाइफ में हर खूबसूरत चीज़ की जो भी हमें दिखाई पड़ती है, हम उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाते। चाहे वो ये प्रकृति है, खुला आसमान है, या फिर कोई और चीज़ हो, हम नहीं रह पाते उसकी तारीफ़ किए बगैर। जैसे कि हम इन सेलिब्रिटीज़ के फ़ैन बन जाते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं जस्ट बिकॉज़ कि वो हमें एंटरटेनमेंट करते हैं, और उसकी कीमत तो हम हर बार उन्हें अदा करते हैं उनके शोज़ के टिकट ख़रीद करके, उनकी मूवीज़ को देख करके। जब हम उनके फ़ैन बन सकते हैं, उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, तो अब आप ही बताइए, जो आए दिन हमारी खुशी के लिए अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते हैं, हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, जब कोई नहीं होता है और एक एहसास हमारे पीछे होता है, क्या वो रिश्ते बेवजह या बिना मतलब के हमारी तारीफ़ के हकदार नहीं हैं? तो तारीफ़ एक ऐसा खजाना है जिसे हर किसी पे नहीं लुटाना है। जो खास है बस उन्हें ही इस तारीफ़ से सजाना है। तो अपनों की तारीफ़ करना ना भूलें, क्योंकि तारीफ़ का जो सीधा संबंध है वो खुशी से है, और खुशी हमारी हेल्थ के साथ जुड़ी है। तो ऐसा कौन होगा जो अपनों को हेल्दी नहीं देखना चाहता। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी रिलेशनशिप को मजबूती देती है वो है एंडिंग ऑफ ईगो, यानी कि जो भी हमारे अंदर किसी भी तरीके का जो अहम भरा है उसको ख़त्म करना है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि हमें अपनी ईगो, अपने अहम को कहीं किसी कचरे के डब्बे में डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ये शरीर जिसमें हम उस ऊपर वाले को बसाते हैं, उसकी दुआएं हमारे अंदर होती हैं, और बहुत सारी प्रेयर्स हैं, बहुत सी खूबसूरत सी यादें हैं, इन सबको हमने अपने अंदर सजाया हुआ है। वहाँ इन खूबसूरत चीज़ों के साथ अगर किसी बेकार की चीज़ को सजा दें तो उससे इन सब की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। अगर आप अपने घरों को देखें तो वहाँ पर हर चीज़ बड़ी शिद्दत के साथ हम सजाते हैं। जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए उसे हम वहीं सजाते हैं, और जो डस्टबिन होता है वो घर में सबसे अलग कहीं दूरी पर रखा होता है कि किसी की नज़र में ना आए, कहीं उससे बदबू ना आए, और देखते हैं कि उसका ढक्कन तो लगा हुआ है ना।
तो जब हम अपने घरों में इन सब चीज़ों पर नज़र दे सकते हैं तो फिर हमारे इस शरीर में और उसमें आने वाले इन बुरे और अहम से भरे विचारों पर हम ढक्कन क्यों नहीं लगाते? क्यों हम अपनी इस ईगो की बू को दूसरों तक पहुंचने देते हैं? और इसी ईगो की वजह से हमारे रिश्ते आज नहीं तो कल अपनी आखिरी सांसें भर ही लेते हैं। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ईगो की एंडिंग के बजाय रिश्तों की एंडिंग हो जाती है। तो जहन में अहम को ना आने दे, क्योंकि ये अहम जो है, जो ये ईगो है, ये हमारी रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेज की तरह काम करता है, एक रुकाव सा पैदा कर देता है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते। तो याद रखें, अहम को जहन में ना आने दें। दोस्तों, ईगो एंडिंग के लिए एक टिप देना चाहती हूँ कि जब कभी भी हमारी रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ी आ जाए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, तो उस समय के लिए किसी एक को चुप हो जाना चाहिए या फिर वहाँ से हट जाना चाहिए। और फिर हमारे पास ये गैजेट्स हैं, ये मोबाइल है, जो इसका यूज़ हम फालतू कामों के लिए तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी एक जगह पे बैठ करके आप बात नहीं करना चाह रहे हैं तो यू कैन सेंड इमोजीज। आप इन इमोजीज़ के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने मन की बात रख सकते हैं। और थोड़ी देर में देखिएगा गुस्सा छू मंतर हो जाता है ना। तो इन गैजेट्स को क्यों ना यूज़ किया जाए एक अच्छे हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर। तो आज के लिए 5वीं और आखिरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर आप अपने रिश्तों को अच्छे से निभाना चाहते हो तो आपको खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, खुद को व्यक्त करना आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको तभी समझेगा जब आप अपनी चुप्पी तोड़ोगे और खुद को एक्सप्रेस करोगे। भाई, कोई भी इंसान भगवान तो नहीं है जो बिना कहे आपके मन की बात को जान ले। तो जब भी आपको अपनी बात अपनों तक पहुंचानी है या फिर उन्हें मनाना है तो उनके करीब जाकर बैठ जाएं, उनके हाथ को विश्वास के साथ अपने हाथ में ले और जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है उसे कह दे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये हमेशा काम करता है। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो बेशक आजमाइए और रिजल्ट्स आपको विदिन सेकंड्स मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि एक्सप्रेस आपको ही करना होगा। तो आई होप सो कि आज की लर्निंग में आप सभी को अपने इन सवालों का जवाब मिल पाया हो। तो चलिए, जाते जाते कुछ कहना चाहती हूँ कि सभी रिश्ते खूबसूरत होंगे, लेकिन शर्त ये है कि रिश्तों में शरारतें हों मगर साजिश नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारी तरफ से ज़िंदगी के लिए आज का एक छोटा सा पैगाम। एंड आई होप सो कि हम सब ना केवल अपनी ज़िंदगियों को एक बेहतर ज़िंदगी बनाएंगे, साथ ही उसे एक खूबसूरत सा मोड़ देने की कोशिश भी करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगी और मिलते हैं ज़िंदगी एक पैगाम के अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तो आप हमें अपनी क्वेरीज ज़िंदगी एक पैगाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेंड कर सकते हैं और चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं zindagiekpaigam@gmail.com पर। तो इंतज़ार रहेगा आपकी क्वेरीज का।